कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर किसी दिन वो सच बोलने लगे तो क्या तुम उसे सुन सकोगे? ये कहानी है रुचि की, दिल्ली में रहने वाली एक आर्टिस्ट जो दूसरों के चेहरे बनाती थी, पर शायद अपने ही चेहरे को कभी नहीं समझ पाई। रुचि का छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट, जहां दीवारों पर अधूरी पेंटिंग्स लटकी थी, रंगों के छींटे फैले थे और कोने में एक पुराना आईना रखा था। वो आईना उसने कुछ दिन पहले ही खरीदा था, सदर बाजार की एक पुरानी दुकान से। वो टूटा फूटा था, किनारों पर धुंधली चमक थी, जैसे किसी और जमाने का हो। जब उसने उसे खरीदा, दुकानदार ने कहा था, मैडम, इस आईने में सिर्फ अपनी शक्ल मत देखना, कभी कभी ये तुम्हारा सच दिखा देता है। रुचि ने उस वक्त हंस दिया था। उसे लगा कोई पुरानी डरावनी कहानी सुनाने वाला होगा, लेकिन उस रात वो आईना कुछ और ही दिखाने वाला था। बारिश की ठंडी रात थी। रुचि अपने कैनवास के सामने बैठी थी। पेंटिंग अधूरी थी। वो खुद को पेंट करना चाहती थी। मुस्कुराता चेहरा, चमकती आंखें, जैसा पहले हुआ करती थी। लेकिन जब भी वो ब्रश उठाती, उसका हाथ कांपने लगता। हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता, जैसे उसके अंदर कुछ रुकावट हो। वो उठी, पानी पीने गई, लौटी तो देखा आईने पर हल्की धुंध छा गई थी। वो पास गई, अपनी हथेली से उसे पोंछा और फिर उसने देखा उसका चेहरा आईने में था, लेकिन आंखें गायब थी। काली, गहरी, खाली जगह। वो पीछे हटी, पलक झपकाई और सब सामान्य हो गया। उसने खुद से कहा, थक गई हूं शायद, और लाइट बंद कर दी। रात के 2 बजे नींद खुली। प्यास लगी थी। वो पानी लेने उठी। कमरे में अंधेरा था, बस बाहर की स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी आईने पर पड़ रही थी। वो जैसे ही वहां से गुजरी, एक आवाज आई, धीमी सी फुसफुसाहट। कब तक भागेगी? वो रुक गई, धीरे से बोली, कौन है? आईना शांत, बस उसका प्रतिबिंब। वो पास गई और देखा आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, पर उसके होंठ हिले नहीं थे। वो डर गई, क्या हो रहा है ये? उसने लाइट ऑन की। आईना बिल्कुल सामान्य था। सुबह हुई। रुचि ने खुद को समझाया, शायद नींद कम ली है, हैल्यूसिनेशन था। वो बाहर गई, कॉफी पी, थोड़ा बेहतर महसूस किया। लेकिन जब शाम को लौटी तो देखा आईना अपनी जगह से हिला हुआ था। मैंने इसे मूव नहीं किया। वो बुदबुदाई। उसने उसे घुमाकर दीवार से टिकाया और वापस मुड़ी। आईना खुद धीरे से हिल गया। उसका दिल धड़क उठा। कुछ सेकंड उसे लगा जैसे वो सांस ले रहा है। रात फिर आई। वो कमरे में बैठी थी, कैनवास पर ब्रश चला रही थी, लेकिन हर बार ऐसा लगता जैसे कोई पीछे खड़ा देख रहा है। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, कुछ नहीं था। वो बोली, इनफ, अब मैं डरूंगी नहीं। उसी वक्त उसका फोन चमका। अननोन नंबर था। उसने रिसीव किया। हेलो? कुछ नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज। वो बोली, कौन? फिर वही आवाज, धीमी पर साफ, आईने से मत भाग। वो कांप गई, फोन गिरा दिया। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन कॉलर। मेरा। वो दौड़कर बाहर निकलना चाहती थी, पर दरवाजा अंदर से बंद था। वो चिल्लाई, कौन है यहां? पर कोई जवाब नहीं आया। बस दीवार पर टंगा आईना थोड़ा और चमक उठा। सुबह वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई। उसने सोचा, शायद मां की मौत का असर अब तक बाकी है। 2 साल हो चुके थे उस हादसे को। उस दिन भी उसने आईने में खुद को देखा था, जब मां उसे छोड़ कर गई थी। उसने खुद से कहा, मां, अब मैं ठीक हूं। लेकिन कमरे में जैसे किसी ने धीरे से कहा, झूठ। वो जम गई, धीरे से मुड़ी। आईने में एक धुंधली परछाई थी। उसने देखा, वो खुद थी, लेकिन मुस्कान अलग थी। वो परछाई बोली, तूने मुझे छोड़ दिया था रुचि, उस दिन जब तूने मुस्कुराना बंद किया था। रुचि की आंखें फैल गई। तू कौन है? मैं तू ही हूं, बस वो हिस्सा जिसे तूने दफना दिया। रुचि ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, ये सच नहीं। आईना कांपने लगा। उसकी सतह तरल होने लगी।
वो पीछे हटी, कंधे से टकराई और गिर पड़ी। आईने में उसका चेहरा पिघलने लगा, जैसे कोई दूसरी दुनिया बाहर आ रही हो। फिर अचानक एक हाथ बाहर निकला। वो उसी का था, पर रंग फीका, ठंडा। वो बोली, अब मैं बाहर जीऊंगी। रुचि चिल्लाई, नहीं। कुछ हफ्तों बाद वो कमरा किसी और को किराए पर दे दिया गया। नई किराएदार रिया, कॉलेज की स्टूडेंट। रिया ने कमरे को देखा, सब ठीक था, बस एक पुराना आईना कोने में रखा था। वो मुस्कुराई, काफी विंटेज है। उसने बाल ठीक किए और आईने में देखा। आईना पहले शांत था, फिर अचानक उसकी मुस्कान थोड़ी देर बाद लौटी। वो ठिठकी, थोड़ा झुककर फिर देखा। आईना अब धुंधला हो चुका था। उसकी सतह पर कुछ लिखा था, अब तेरी बारी है। धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब तेरी बारी है। पियानो की धीमी डरावनी धुन धीरे फेड आउट। आईने से उसका दूसरा रूप बाहर निकल आया। वो बिल्कुल उसकी तरह थी, लेकिन आंखें काली, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। अब तू आराम कर, वो बोली, अब मैं हूं असली रुचि। बाहर बारिश तेज थी। रुचि भागने लगी, लेकिन कमरे की हर दीवार पर अब वही चेहरा दिख रहा था। हर आईने में वो खुद को देखती, पर हर बार वो मुस्कुरा रही होती। वो चीख पड़ी, मुझे छोड़ दे, तूने पहले छोड़ा था। आवाज गूंज उठी। अगली सुबह दरवाजा खुला मिला। कमरा बिल्कुल शांत था। पुलिस आई। अंदर सिर्फ टूटा हुआ आईना था और दीवार पर लिखा था, मैं बाहर आ गई हूं।